हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। साथियों, आज महाशिवरात्रि है 8 मार्च 2024 को। तो शिवरात्रि तो शुक्ल पक्ष की हर चतुर्दशी को हर महीने आती है, लेकिन जो ये महाशिवरात्रि है फागुन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को साल में एक बार आती है। तो इसको हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत जप तप करते हैं। आज मैंने भी शिव भगवान का दूध से गंगा जल से अभिषेक किया है, उनका श्रृंगार किया है। तो हम सभी शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। तो इस तरह से हमारे शिव भगवान ऐसे भोले भगवान हैं, जरा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मन वंचित फल देते हैं, हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो महाशिवरात्रि वाले दिन हमें कौन सी कहानी सुननी चाहिए, ये मेरी नानी जी ने मुझे कहानी सुनाई थी। तो आज मैं वो कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। प्राचीन काल की बात है कि एक शिकारी था। वो जंगल में पशुओं की शिकार करके उससे अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन उस शिकारी ने किसी कारणवश किसी साहूकार से लोन लिया, ऋण लिया और वो नहीं चुका पाया। तो उस साहूकार ने उसको शिवालय में कहीं पर बंद कर दिया। तो वो शिवालय में काफ़ी दिन तक भूखा प्यासा रहा। तो उसने वहाँ शिव जी की जो भक्ति होती थी उसके पास में बंद था, वहाँ शिव जी का मंदिर था उसी शिवालय में। तो वो उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनता था। तो उसने शिव जी से कहा कि मैं रोज़ जल का लोटा चढ़ाऊँगा अगर मैं इस कारागार से छूट गया तो शिव जी की कृपा से वो कारागार से छूट जाता है और जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है। फिर उसको याद आती है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे, तो शिकार करके ही अपने परिवार का पालन करता था। तो वो शिकार करने के लिए निकल जाता है। तो वो जंगल में जाता है तो उसको भूख लगी हुई थी, वहाँ रात्रि हो जाती है उसको। तो उसको थोड़ा सा डर लगता है। वहाँ पर एक बेलपत्र का पेड़ था, वो उस पर चढ़ जाता है और उसके नीचे शिव भगवान का शिवलिंग बना हुआ था। तो वो बैठा बैठा भूख से परेशान हो रहा था। तो शिव जी पत्ते तोड़ता रहता है बेलपत्र के और नीचे डालता रहता है तो शिवलिंग पत्तों से तो छुपा हुआ था, उसको पता भी नहीं था और वो पत्ते डालता रहता है। और शिव जी की जो उसने बातें सुनी थी शिवालय में बंद होके, उनको ध्यान करता रहता है और पत्ता डालता रहता है पूरी रात। तो इस तरह से एक हिरनी आती है। तो वो हिरनी को शिकार करने के लिए अपना धनुष पर तीर चढ़ाता है। तो वो हिरनी कहती है कि भाई, मैं गर्भ धारण किया हुआ है, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम 2 जीव की हत्या करोगे। पहले मैं मेरे बच्चे का जन्म हो जाए, मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मुझे मार देना। पता नहीं उसको क्यों दया आ जाती है, वो उसको छोड़ देता है। इस तरह से वो वापस शिव जी का ध्यान करता है और पत्ते तोड़ के नीचे डालता रहता है। फिर आधी रात्रि को एक हिरनी और आती है। वो कहता है इसको तो मैं ज़रूर ही मार दूंगा। जैसे ही वो धनुष पर तीर चढ़ाता है तो हिरनी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, हे शिकारी भाई, मैं मेरे प्रेमी से मिलने जा रही हूँ, मेरे पति से। पहले मैं मिल के आ जाऊँ, फिर मुझे मार देना। उसका दया आती है, वो उसको भी छोड़ देता है। इस तरह से रात्रि का तीसरा पहर हो जाता है। अब वो भूख से बहुत परेशान हो रहा होता है। तो एक हिरनी आती है अपने बच्चों के साथ। वो कहता है आज इसको तो मैं मार ही दूंगा। वो हिरनी प्रार्थना करती है कि शिकारी भाई, तुम मुझे मार रहे हो तो मुझे इतना करने दो
फिर मैं आ जाऊंगी, तुम मुझे मार देना। पहले मैं इन बच्चों को इसके पिता के पास सौंप के आ जाऊं, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मुझे मार देना। शिकारी को दया आती है और वो उनको छोड़ देता है। अब सुबह होने वाली है, शिकारी बहुत भूखा प्यासा और बेचैन बच्चों की चिंता में बैठा है। उस दिन महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है ना, वो रात्रि थी चतुर्दशी की। सुबह के टाइम एक हिरन आता है, तो वो कहता है अब मैं इस हिरन को नहीं छोड़ूंगा। तो शिकारी जैसे ही तीर निशाने पर लगाता है, तो हिरन कहता है, हे शिकारी भाई, तुमने आज 3 हिरनियों को छोड़ा है, तो मुझे भी छोड़ दो। बोले नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोले तुम जानते हो वो मेरी तीनों पत्नी हैं, तुमने जिस कारण से उनको छोड़ा है, अगर मैं नहीं गया तो उनमें से तीनों की किसी की भी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो कृपया करके आप मुझे भी छोड़ दो। शिकारी को उस पर दया आ जाती है और शिकारी उसको छोड़ देता है और शिव जी का ध्यान करने लग जाता है। तो वो उस पूरी रात्रि उसने शिव जी का ध्यान करते हुए, वहाँ शिवलिंग था जो नीचे पेड़ के, उस पर बेलपत्र चढ़ाया। तो हमारे शिव भगवान इतने प्रसन्न हुए सुबह होते। उसके लिए उन्होंने शिवलोक से विमान भेजा और उसकी मुक्ति हुई। तो साथियों, ये कहानी हमें ज़रूर सुननी चाहिए। ये कहानी मेरी नानी जी मुझे सुनाती थी और कई आज भी बहुत सी प्रांतों में बहुत से लोग जो हमारी चतुर्दशी की रात्रि होती है उसको शिव जागरण करते हैं। कई लोग 3 पहर की पूजा भी करते हैं। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर से लिखना। हर हर महादेव।